क्वेश्चन सबको कर लिया है? आता है तुझे पक्का? चीटिंग करके तो नहीं किया? कौन से एक दो देखे थे बता दो ताकि मैं वो तो आ गया अभी। नहीं ना, मेक श्योर कि तुझे आ गया है तभी मैं आगे करूँगा, नहीं तो मुझे दोबारा करवाने पड़ेंगे ना। पक्का एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा, क्योंकि जब तू मेरे से पढ़ रही है तो तू मुझे ही फॉलो कर, इधर उधर मत दे कभी। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुझे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ये क्वेश्चन है 20 नंबर, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ, इसको इक्वल प्रूफ करना है 2 साइन एक्स के साथ में। आता है? करो देख। अच्छा मेरे से कर ले, चल तूने यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस साइन बी का, यही ना? क्या होता है फॉर्मूला? दैट मीन्स 2x हो जाएगा ये, बट उसके लिए x माइनस 3x अपॉन में 2 करने पे ये खाली माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस अगर आएगा तो फिर वो सामने आ जाएगा। ये चीज़ मालूम है ना? और ये किस चीज़ का फॉर्मूला है यही मुझे जानना है कि तूने। कॉस 2x के फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर एक्स आगे होता है, साइन स्क्वायर एक्स पीछे होता है, तो ये कॉस 2x का नहीं होगा, ये माइनस कॉस 2x को, ताकि ये माइनस भी यहाँ से कैंसिल हो जाए, ये कॉस 2x इसके साथ कैंसिल हो जाए, और ये बन गया तुम्हारा 2 साइन एक्स। आ गया समझ में? बाकी कर लिए हो ना? ओके। अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे बचे हुए हैं उनके अंदर में जो फॉर्मूला लगेगा उसके लिए 2-3 फॉर्मूलाज अभी लर्न करने पड़ेंगे। जैसे ये फॉर्मूलाज के बारे में आइडिया है, साइन 2x कॉस 2x, ये मैंने कल बोला था याद कर लेना, टेन 2x साइन 3x कॉस 3x और टेन 3x। ये फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी नीचे के क्वेश्चंस को करने के लिए। इसमें से कौन कौन से याद हैं? क्योंकि इनमें कुछ फॉर्मूलाज के 2-2 3-3 फॉर्मूलाज भी होते हैं। कौन कौन से याद हैं इसमें से देखो? नहीं याद है तो मैं भी यहाँ लिखूंगा, उसको याद करके उसको साइड में कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से याद है वैसे इसमें? क्यों कॉस 2x तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था तूने। अच्छा साइन 3x बता दे चल। वो साइन के फॉर्मूले में कॉस कहाँ घुस गया आके? नहीं, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है इसका फॉर्मूला। याद नहीं है इसका मतलब? कॉस 3x का बताओ देखें। साइन एक्स क्यों बोल रहे हो? अभी बोला ना कि उस फॉर्मूला में खाली साइन साइन होता है, इसमें कॉस कॉस होता है। हाँ अब बताओ टेन 3x, ये तो याद नहीं है मेरे ख्याल से। चलो मैं ये लिख रहा हूँ, टेन 3x का फॉर्मूला होता है 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर आ जाओ, साइन 2x का फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर में। अरे कल ही तो एक क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं पूछ रहा था कि साइन 2x का फॉर्मूला इसमें यूज किया था, बताना जरा। तूने बताया तो था। हाँ एक तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है। हाँ तो मालूम है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा कॉस 2x का तो अभी एक जगह फॉर्मूला हम लोग यूज भी किए थे एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन जो अभी किया आज की क्लास में, पहला क्वेश्चन। वो उल्टा होता है। हाँ प्लस नहीं माइनस। अब यहां पे देखो ध्यान से, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, तो वो वाला साइन स्क्वायर एक्स इस वाले साइन स्क्वायर एक्स के साथ जुड़ के फॉर्मूला को बना देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। उसी तरह से इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें, मैं यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है माइनस डाला, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब जरा ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा बताओ? अरे और 2 कॉस स्क्वायर एक्स अगर जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? हाँ तो एक फॉर्मूला और निकल के आ गया यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब बच गया टेन 2x, ये मालूम है।
ये बहुत हद तक साइन 2x का जो वाला फॉर्मूला लिखा है उसी से मिलता जुलता है। ओनली थिंग इज कि हाँ बस, तो ये फॉर्मूलास को याद कर लोगे पहले, तब जाके क्वेश्चन करने में फ़ायदा है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। तो इस बोर्ड को अभी ध्यान से देख लो। तूने ये फॉर्मूला बताया था, ये भी बताया था, लेकिन उसमें वो गलतियां थी। ये फॉर्मूला तूने पूरा बता दिया था, ये तुझे नहीं आता था, तो इसको ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला तूने पूरा बता दिया था, इस फॉर्मूला का खाली ये वाला पार्ट बताया है, बाकी मैंने बताया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को। ठीक है, अभी फिलहाल कोशिश करो उसको याद कर लेने की। मुझे तो याद है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो क्वेश्चंस करते हुए चले जाऊंगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रुक जाओ ना, उसके लिए फिर एक और फॉर्मूला नया बताना पड़ेगा। हाँ वो याद है, तो पहले जो पूरा पूरा याद किया उसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, जो थोड़ा थोड़ा याद है उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे फिर। इसलिए ध्यान से देखो, पहले 23 से स्टार्ट करो। 22 को जगह छोड़ दो, मैं बता दूंगा वो फॉर्मूला, मुझे आई एम नॉट श्योर तुझे पता है। tan 4x को इक्वल प्रूफ करना है 4 tan x होल मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और फिर अपॉन में है 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर ऑफ 4x। अब पहले इस क्वेश्चन को देख के सोचो कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाने से अच्छा रहेगा। हमने इतने सारे फॉर्मूलास पढ़े हैं, तो क्या लगता है कौन सा वाला फॉर्मूला यहां काम आने वाला है? ये जितने भी फॉर्मूलास लिखे हैं उसमें tan वाले फॉर्मूलास जो है उन्हीं में से किसी को लेना पड़ेगा। तो tan वाला तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, या तो tan 3x देख रहे होगे या फिर tan 2x देख रहे होगे। tan 3x में 4x कैसे लाओगे? प्लस करके, वो तरीका भी ठीक है। एक तरीका और क्या हो सकता है कि tan 2x वाले फॉर्मूले में 4x के जगह tan 2 इंटू 2x कर दें, उससे भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, दोनों से ट्राई करके देखते हैं, जिससे आ गया, अगर दोनों से आ गया तो दोनों से आ गया, इसलिए सीख के रखो। चल रहा है ना? तो पहला मेथड tan 2x का फॉर्मूला, तो tan 2x लिखते समय 4 के जगह कर देते हैं tan 2 इंटू 2x। अब सुनो ध्यान से, लिखना नहीं। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ऊपर लिखते हैं। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, लेकिन हम लोगों ने x को किससे रिप्लेस कर दिया है? 2x से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan 2x, आ रही बात समझ में, 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब 2 लिखा, tan 2x का जो फॉर्मूला है अब लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये किसके लिए लिखा है मैंने, बताओ? tan 2x के लिए, ये वाले tan 2x के लिए। और नीचे फिर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब नीचे हम लोग को ये जो दिख रहा है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x, ठीक है, तो वहां पे भी तो एक 2x है, तो इसको अपॉन में डाला, 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला अगेन लिख दो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर। पहले इतना समझो, समझ में आया कि नहीं? नहीं है? पक्का? tan 2x का फॉर्मूला दो जगह यूज हो रहा है ना, एक में tan 2x है वो लिख दिया, एक में tan स्क्वायर 2x है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इस आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। देखो कैसे, आधी चीजें दिख जाएगी। देखो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 tan x तो आ ही गया, देखो यहाँ पे है। अब अपॉन में इसके है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? अब डिनोमिनेटर में जो है उसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, दिख रहा है,
तो इसको ऐसे करो और इसको यहाँ भेज दो, क्योंकि हमने इसका क्या किया, एलसीएम ले लिया है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा आंसर होगा। क्या क्या किया हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम में ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स नहीं है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये भाग गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये एज इट इज खुल गया खाली -2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 4 टेन एक्स अपनी जगह है, वो तो हमें वैसे भी चाहिए, ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपनी जगह है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का उसको ऊपर ऊपर भेज दो पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको पहले ऊपर भेज दो, काट तो हम बाद में भी लेंगे। अब इसको ओपन करके देखो क्या आ रहा है, बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है, ए माइनस बी, हाँ तो वो बोलते जाओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलना, ठीक है, बोलो क्या क्या आएगा। 1, हाँ 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, और साथ में एक चीज और दिख रही होगी, ये -4 टेन स्क्वायर एक्स, ये भी तो बोलेंगे ना। अब देखो पहले तो वो काट लो जो कह रहे थे, तो तुम्हारा न्यूमरेटर वाला पार्ट तो आ ही गया, और नीचे जो बचा हुआ है उसको बस मैं अरेंज करके आंसर तक पहुंचाता हूँ, ये तो आ ही गया हमारा न्यूमरेटर में। अब जरा यहाँ पे देखो 1 चाहिए था, ये रहा 1, ये है 1, -2 टेन स्क्वायर एक्स -4 टेन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा -6 टेन स्क्वायर एक्स, और क्या बच गया, 10 के पावर 4x, ये आ गया, हो गया RHS प्रूफ। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका में tan 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो खुद से करके देख लेना, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। इस हाँ यहाँ पे छोटा काम है, करना पड़ रहा है, लेकिन ये आसान है मेथड ये वाला। tan 3x में यही होगा कि tan 3x प्लस x लिख के 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक tan 3x का और एक वो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला, तब जाके आंसर आएगा। आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है, चीज़ों को समझना होता है, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हम खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। पक्का, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th, इसमें दिया हुआ है cos 4x को हमें इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। अब इसको देख के साफ पता चल रहा है कि cos 2x का फॉर्मूला यूज होगा, तो पहले हम लोग cos 2x का फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। बताओ cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूलाज मैंने बताए थे, tan वाले को छोड़ के बाकी, एक और 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो सबसे ज़्यादा जो मिलता जुलता है वो मेरे ख्याल से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला है, ठीक है ना। तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन में वही फॉर्मूले को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे cos 4x की जगह क्या है, cos 2x की जगह cos 4x है, तो 2 इंटू 2x लिख देते हैं। अब फॉर्मूला के हिसाब से जो चेंजेस आएंगे हमारे पास में वो क्या आएगा, देखो अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ पे x था, अगर 2 के साथ 2x आ गया तो फिर वहां पे क्या बन जाएगा,
हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 लिख दिया, साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या, साइन 2x का होल स्क्वायर होता है। और साइन 2x का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताओ। अब सोचो, इस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से बताना। क्या ये सारे के सारे स्क्वायर होने वाले हैं? बोलो क्या क्या आएगा। और जैसे ही हमने ये लिखा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर ये आ गया, खत्म, कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही किया था या कुछ अलग तरीके से किया था? चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है cos 6x की वैल्यू को इक्वल प्रूफ करना है 32 cos टू द पावर ऑफ 6x माइनस 48 cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां पे दो तीन चीजें दिमाग में आएंगी। पहली चीज कि क्या मैं इसको cos 2 इंटू 3x लिखूं या cos 3 इंटू 2x लिखूं, क्योंकि 6 जो होता है वो 2 इंटू 3 करके भी आ सकता है, 3 इंटू 2 करके भी आ सकता है। नहीं, अब यही तो बात है, हम लोग को अगर क्वेश्चन को थोड़े कम स्टेप्स में करने हैं तो ऐसा फॉर्मूला लेना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ cos ही cos है, और वो फॉर्मूला होता है cos 3x का। एक बार याद दिलाओ क्या होता है फॉर्मूला cos 3x का। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब ध्यान से देखो, 6x को हम लोग कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हम लोग को ये फॉर्मूला लगाने का मौका मिले। तो उसके लिए सोचो कि 6x के लिए अगर मैं 3 यहां लिख दूं तो अंदर क्या बचेगा, 2x। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब सोचो x के लिए यहां x था, यहां x था, लेकिन 2x है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, पूरा बोलो। 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब बताओ क्या cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर सिर्फ cos ही है? वेरी गुड। तो ये 4 लिख के यहां पे लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इसका होल क्यूब, और यहां माइनस 3 लिख के यहां लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको जैसे ही ओपन करोगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए यहां पे तो तुम कर ही सकते हो। इसका बताओ जल्दी से क्या आएगा, इसको ओपन कर दो। 6 माइनस नहीं आएगा, हाँ, बस इसको अलग से छोड़ दो। अब सीधा सीधा सोच के बताओ, क्या तुम्हारे पास में a माइनस बी का होल क्यूब का कोई फॉर्मूला है दिमाग के अंदर अभी फिलहाल? याद नहीं है? चलो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसको वहां पुट करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो ये सारे फॉर्मुलास काम आएंगे यहाँ पे। अब एक एक करके इन्हीं के टर्म्स को एज इट इज, इसको a और इसको b बना के फिट करना स्टार्ट कर दो। बोलो पहला टर्म क्या आएगा, अगर मैं a क्यूब करता हूं तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। 8 बोलते जाओ, वेरी गुड, 8 cos 6x। अब बताओ b क्यूब, ये भी चलो आ गया। अब सोच के थोड़ा आंसर देना, क्योंकि माइनस का साइन तो मैं लगा ही देता हूं, 3 भी लिख देता हूं, a स्क्वायर, क्योंकि b 1 है, b के लिए मुझे टेंशन नहीं है, b तो 1 है। a स्क्वायर, बताओ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 4 cos 4x। मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। अब यहां बीच में क्या है, प्लस का साइन 3 है, बी स्क्वायर तो बन ही रहेगा। अब a की सिर्फ वैल्यू रखनी है क्योंकि a सिर्फ a है, तो यहां पे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x। अब हम लोग को फाइनली ओपन कर देना है, आंसर अपने आप दिख जाएगा। पहला टर्म बताओ आ गया क्या, पहला टर्म ओपन कर दो इसको, 32 cos 6x आ गया पहला टर्म।
4 इंटू -1 कितना होता है? -4 लिख के साइड हो जाओ। अच्छा, 3 4 जार कितना होता है? और ये 4 एक और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 48 cos 4x। देखो ऊपर देखो, आ गया ये वाला टर्म भी। उसके बाद 3 इंटू 2 6, और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस के साथ, प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स। और ये जो बचे हुए दो टर्म्स थे, अब इनको चिपका दो यहाँ पे, -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस कौन सा 1, कहाँ 4 के कर तो दिया उसको। अब जरा अरेंज कर लो, पहला टर्म तो मिल ही चुका है, इसको तो मैं एज इट इज उतार देता हूं। दूसरा टर्म भी आ ही गया है, -48 cos की पावर 4x। लो आ गया 18 cos स्क्वायर एक्स भी आ गया, -4 + 3 -1 हो गया, खत्म। आ गया समझ में? चल ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, कल कर लेंगे फिर। 21 करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला और लर्न करना पड़ेगा ना। 22 को ही तो कह रहा हूं, उसको करने के लिए एक फॉर्मूला और लर्न करना पड़ेगा। कॉट वाला एक है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको रोक रहा हूं। बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन हो सकता है तुझे समझ में ना आए कॉट का फॉर्मूला। अरे मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, तुझे आएगा कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आ जाएगा तो चलो देख लेते हैं। पहले बताओ कॉट एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। गलत, नहीं नहीं, पूरा गलत बोल गए हो ना, इसलिए बोल रहा था, क्योंकि वो फॉर्मूला के साथ पहले कंफर्टेबल होना पड़ेगा। जैसे इन फॉर्मूलाज के साथ अभी तुम कंफर्टेबल नहीं हो, ये तो मैं बता दिया हूँ, इसलिए कर रहे हो। वो फॉर्मूला कंफर्टेबल नहीं होगा, कैसे कर लोगे? और क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसलिए कह रहा हूँ। चलो पहले ढंग से लिख लो। अब ध्यान से पहले देख लो, उस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास में कॉट एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई दोनों का फॉर्मूला होता है। कॉट एक्स वाई प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई -1 अपॉन में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। और कॉट एक्स माइनस वाई के फॉर्मूले में होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई +1 अपॉन में कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। पहले ये फॉर्मूला एक जगह नोट डाउन करो और इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन मैं करने के लिए मना कर रहा था वो इसी फॉर्मूला के ऊपर में बेस करके है। अगर एक बार ये फॉर्मूला बैठ जाएगा तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला को अपने सामने रखो। आते हैं 22nd क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्या करना है ध्यान से देखना। सबसे पहले इन दोनों को वहां भेज दो, मतलब उधर जाके ये बन गया कॉट 3x इंटू कॉट एक्स +1, इसको भेज दिया वहां पे। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में अब ये दोनों बच गए, इनमें कॉमन क्या है देखो, कॉट 2x। जैसे ही कॉट 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, कॉट एक्स माइनस कॉट 3x। अब कॉट 2x को यहीं बैठे रहने दो, वहां पे कौन चला गया है, कॉट 3x इंटू कॉट एक्स +1, इसको नीचे भेज दो, तो नीचे जाके ये बन जाएगा कॉट एक्स माइनस कॉट 3x। अब जरा याद करो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1
एक सेकेंड, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपॉन में कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। अब जरा यहां पे देखना स्टार्ट करो क्या क्या चीजें हुई हैं। क्या ये सारा का सारा फॉर्मूला इसके साथ मैच कर रहा है अभी? तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इस पूरे के जगह कॉट 3x माइनस एक्स, तो वो किसके इक्वल हो गया, कॉट 2x के इक्वल हो गया। हाँ, तो यही प्रूफ करना था, नहीं आया समझ में? हो गया ना प्रूफ इसके साथ। ठीक है, चलो इसको पहले स्टॉप कर दो, फिर बात करेंगे।